सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। फलों में थूक लगा करके इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन चीज़ों में लोगों की आस्था जुड़ी है। लहसुन प्याज तक लोग नहीं खाते हैं। सरकार ने जो निर्णय लिया था ये बहुत सराहनीय निर्णय था। जो मुस्लिम भी अपने ही धर्म के हिसाब से अपने दुकान उस टाइप के दुकान पे जाते हैं अपने धर्म के लोगों का। हिंदुओं को भी ये अधिकार है। शुद्धता को नहीं मेंटेन कर सकते हैं जो धार्मिक रूप से हिंदू सनातनी जो है शुद्धता रखते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज बहुत ही ऐतिहासिक वर्डिक्ट दिया है। बरसों से चला आ रहा था, उसमें एकदम से अचानक इस तरह का परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं आस्था पाल और आप देख रहे हैं अटल टीवी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका मिल गया है, क्योंकि योगी सरकार का जो नेम प्लेट वाला आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो अब इसे जनता कैसे देखती है, यही जानने के लिए एक बार फिर से जनता के बीच में आ गए हैं कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या फिर गलत? जी सर, आपका नाम क्या है? विनय कुमार राय मेरा नाम है। तो आप बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है या फिर गलत? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। चूँकि कोर्ट है उसको हम नकार भी नहीं सकते, लेकिन यह सरकार का फैसला काफ़ी जो है सराहनीय था। आए दिन नाम बदल करके हिंदू जो आस्था को लेकर के कांवड़ को जाता है, आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि फलों में थूक लगा करके इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब उनको पता चलता है कि एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा ये दुकानें चलाई जा रही हैं, तो कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा को कष्ट होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके यहाँ भी उस तरह की व्यवस्था हो। तो अगर प्रशासन ने, और हम अगर व्यापार कर रहे हैं तो हमें पहचान छिपाने की ज़रूरत क्या है? हम अगर हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, हम अपनी पहचान को लेकर के अपना व्यापार करें। अगर सरकार ने कहा कि आप अपना नाम लिखिए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे मैं भी बहुत जगह पे बात करी तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर वो नाम लिख देंगे तो कहीं ना कहीं उनको घाटा हो जाएगा, उनका अगर सामान नहीं लेंगे वहाँ से हिंदू भाई लोग। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये हिंदू मुसलमान के यहाँ से भी सामान लेता है, मुसलमान हिंदू के यहाँ से सामान लेता है। ये तो लोग कहने वाले, जो लोग कहते हैं कि घाटा हो जाएगा, यह एक सोची समझी रणनीति है। कहीं कोई, हम कहीं दुकानदार को जाते हैं तो हम ये धर्म पूछ के थोड़े न वो सामान खरीदते हैं। हमको सामान लेना है, हम सामान लेते हैं। अब चूँकि खाने पीने की चीज़ें हैं, उन चीज़ों में लोगों की आस्था जुड़ी है। लहसुन प्याज तक लोग नहीं खाते हैं, और अगर उनको लगेगा कि यहाँ मांसाहार बिकने वाली ये दुकान है और यहाँ पहचान छिपा करके अगर उनको कोई खाने का सामान दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी भावनाएं आहत होती हैं। और इस नाते उनकी भावनाओं के लिए, हिंदुओं की भावनाओं की रक्षा के लिए अगर स्थानीय प्रशासन ने यह निर्णय लिया तो यह काफ़ी सराहनीय निर्णय रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जो दुकानदार हैं उन्हें अपना नाम और पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ये बता दें कि खाना किस प्रकार का है, मांसाहारी या शाकाहारी। देखिए, नाम, अब सुप्रीम कोर्ट को हर जगह इस तरह की व्यवस्था देनी चाहिए कि नाम और पहचान। बहुत सी ऐसे जगह हैं जहां नाम और पहचान के आधार पर ही काम हो रहा है, तो हर जगह सुप्रीम कोर्ट का, भाई सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, वो हर जगह हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर, आपका क्या कहना है इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? नहीं, सही नहीं। नहीं सही है। हिंदू के भावना के हिसाब से जो है गलत है। गलत है। जैसे उनका कहना है सरकार ने जो निर्णय लिया था ये बहुत सराहनीय निर्णय था। जो जी सही था ये चीज़। हाँ जी, सही। आप इसे कैसे देखते हैं सर? हम भी इसको जो है धार्मिक आधार पे जो है हर आदमी को अपनी पहचान बनाने और रखने की व्यवस्था, उसकी आज़ादी है। और जो सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि यह पता चल जाए कि ये किस धर्म का आदमी दुकान किया है, ये किस धर्म का आदमी है। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम भी अपने ही धर्म के हिसाब से अपने दुकान उस टाइप के दुकान पे जाते हैं अपने धर्म के लोगों का। हिंदुओं को भी ये अधिकार है। जैसे मुस्लिम भी ऐसे होते हैं जो शाकाहारी सामान बेचते हैं। शाकाहारी सामान बेचते हैं, लेकिन उनके रहन सहन, उनके क्रियाकलाप, उनके कार्य करने की शैली, इससे जो है लोगों को आपत्ति रहती है। वो कुछ भी कर सकते हैं, शुद्धता को नहीं मेंटेन कर सकते हैं जो धार्मिक रूप से हिंदू सनातनी जो है शुद्धता रखते हैं इन पर्वों में। सुप्रीम
वो कहीं न कहीं भंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो उन्होंने कहा कि जब वो केरल जाते थे तो वहाँ पर वो भोजन करते थे, वहाँ पे बगल में मुसलमान की दुकान थी और बगल में हिंदू की दुकान थी, लेकिन वो मुसलमान के यहाँ से खाते थे क्योंकि वहाँ की स्वच्छता इंटरनेशनल स्टेज की स्वच्छता थी। इस पर आप क्या सोचते हैं? ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार रहा होगा, वो अपने विचार से जो उनको अच्छा लगा होगा उस हिसाब से उन्होंने कार्य किया होगा। लेकिन हम लोगों का जो हमारा जो अपना विचार है उस विचार से सुप्रीम कोर्ट को इस सब मामले में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उन्होंने किया है तो कहीं न कहीं हिंदू लोगों के जो है भावनाओं को आहत किया है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। कैसे देखते हैं इस चीज़ को जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है? मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करता हूं, क्योंकि ये देश एक सेकुलर कंट्री है। 140 करोड़ के देश में कौन कहाँ खाएगा, कहाँ चाय पिएगा, कहाँ नाश्ता करेगा, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज बहुत ही ऐतिहासिक वर्डिक्ट दिया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, ये चूँकि सावन में कांवड़ यात्रा एक आस्था का प्रश्न है, इसलिए कम से कम सभी भोजनालयों पे, रेस्टोरेंट पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये वेज भोजनालय है या नॉन वेज है। इसके अतिरिक्त धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी विभेद पैदा करके इस तरह करने से एक सामाजिक समरसता कमज़ोर पड़ेगी। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का मैं स्वागत करता हूँ। तो आपको कैसा लगता है कि सरकार एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम कर रही है ऐसा कुछ? मैं स्पष्ट आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जैसा मुझे महसूस होता है कि जो चीज़ बरसों से चला आ रहा था उसमें एकदम से अचानक इस तरह का परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये कांवड़ यात्रियों के उनका अपना मत है, वो कहाँ खाएं, कहाँ ना खाएं, किधर से जाएं, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको व्यापक सुरक्षा मिले और वो अपने गंतव्य तक अच्छे से अपनी श्रद्धापूर्वक पहुंच के वो जल चढ़ा सकें। तो आप इस फैसले से नाखुश हैं? मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले से खुश हूँ। तो कहीं ना कहीं शायद जनता भी जान चुकी है बीजेपी वाले इस बार उपचुनाव जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम मतलब कि एक बार फिर से धर्म और जाति का मुद्दा ला रहे हैं। मैं आस्था पाल, कैमरा पर्सन विवेक के साथ।